हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फंटास्टिक गणित में। आज हम लोग क्लास 11th के त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले जान लेते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है उसके बारे में। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। त्रिभुज में हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं? त्रिकोणमिति में हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं? त्रिभुज और उससे बनने वाले बहुभुजों को। चलिए त्रिकोणमिति का अर्थ हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की माप, चाहे समकोण त्रिभुज हो या समबाहु त्रिभुज हो। हम लोग त्रिभुज की क्या करते हैं? माप करते हैं उसके कोनों के बारे में, उसके साइडों पर, यानी उसकी भुजाओं को। लेकिन त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण है समकोण त्रिभुज का अध्ययन। हम लोग नाप तो सभी से कर सकते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में हम लोग किस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और किस पे ज़्यादा काम करते हैं? तो हम लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं समकोण त्रिभुज पे। अगर हम लोग कोण के बारे में बात करें, कोण किसको कहते हैं, कोण क्या होता है? कोण, यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो रेखाओं के परिक्रमण की माप को कोण कहते हैं। अगर कोई रेखा अपने एक सिरे को क्या कर करके स्थिर रख करके घूमती है, ये आपको एक रेखा है और ये अपना सिरा ओ को स्थिर रख करके ये घूम रहा और घूमते हुए यहाँ पे आपको आ चुकी है। ये हम लोग को प्रारंभिक किरण थी और ये हम लोग को क्या है? अंतिम किरण, या कह सकते हैं अंतिम रेखा। ये हम लोग को अंतिम रेखा है और ये हम लोग को प्रारंभिक रेखा है। इसको नाम देते हम लोग, ये रेखा ए है और ये रेखा हम लोग को क्या है? बी है। आपसे कोण के बारे में पूछे कि कोण हम लोग कैसे बताएंगे, और ये जो भी परिक्रमण हुआ है देखिएगा, यहाँ से घूम करके यहाँ पहुँचा और इसी के माप को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को माप को हम लोग कहते हैं कोण, यानी एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं? बराबर एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं और इसको नाम देते हैं कितना बना? थीटा कोण बना। अगर हम लोग बात करें, ज़रूरी तो नहीं किस रेखा या रेखा ऊपर की ओर रोटेशन हो, ज़रूरी तो नहीं हम लोग को कि यह रेखा क्या हो? ऊपर की तरफ घूमे। हो सकता है नीचे की तरफ घूमे, तो उसको भी कोण ही गिनेंगे। जैसे आपको दे दिया गया एक किरण, ये है ए, जो कि हम लोग को प्रारंभिक किरण था, और ये हम लोग को क्या है? किरण बी या रेखा बी। ये हम लोग क्या है? प्रारंभिक रेखा, और ये हम लोग को है जिसको स्थिर रख करके ये घूम रहा है, और ये रेखा भी घूमते घूमते यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग कहते हैं क्या? अंतिम रेखा, अंतिम रेखा। अगर दोनों को हम लोग नाम दे दे, प्रारंभिक रेखा हम लोग को था ये,
और ये हम लोग को अंतिम रेखा हो गया बी। यहाँ से यहाँ तक के ये घुमा और इसी को जो मापते हैं हम लोग इसको क्या कहते हैं, कोण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब आप लोग को यहाँ से कन्फ्यूजन हुआ होगा, मान लेते इसको नाम देना आपको कहा है कि आप इसको नाम कैसे बता सकते हैं। तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं, या एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं। ये कितना बना, थीटा कोण बना। आप कभी भी इस कोण को ऐसे नहीं लिख सकते हैं ओ ए बी, ये गलत है। कोण ओ बी ए, ये भी क्या है, गलत है। क्यों? जिस कोण के बारे में हम लोग बताते हैं उसको हम लोग बीच में रखते हैं। तो हम लोग को कोण कौन बन रहा है, ये ओ बन रहा है और इसी को हम लोग रखे हैं बीच में। आप लोग के यहाँ से कन्फ्यूजन हुआ होगा कि कब रोटेशन ऊपर की होगा और कब नीचे की होगा। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि किरण ऊपर की तरफ घूमने पर कोण बन रहा है या किरण नीचे की तरफ घूमने पर कोण बन रहा है। चलिए इसी के आधार पर आपको, अगर हम लोग ज्यामिति की बात करें तो ज्यामिति में कोण किसको कहते हैं। ज्यामिति में कोण वह आकृति है जो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के मिलने से बनती है। यानी कहने का मतलब इसमें है कि अगर एक बिंदु पर दो रेखा मिल जाए, एक बिंदु पे दो रेखा मिल जाए, जैसे एक कोई ओ रेखा अति ओ बिंदु है, ओ क्या माने हम लोग को, बिंदु है। इस पर कोई रेखा दो मिल जाए, एक रेखा इधर है और एक रेखा इधर है, या कह सकते हम लोग एक ही बिंदु ओ है जिससे रेखा एक ए निकल रही है और एक दूसरा रेखा कौन निकल रहा है, बी निकल रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी की माप को हम लोग कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोण। इसको नाम देते हैं क्या, थीटा कोण बना। अगर आपको कहा जाए कि हम लोग ये तो ठीक है कोण बना, लेकिन हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि किरण ऊपर की तरफ रोटेट करने पर बन रहा है या नीचे की तरफ रोटेट करने पर बन रहा है। तो हम लोग इसी आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कोण का चिन्ह, कोण का चिन्ह क्या है, कोण का चिन्ह दो होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। पहला, यदि परिक्रामी रेखा यानी जो रेखा घूम रही थी वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमकर कोण बनाती है, तो इस प्रकार से बने कोण धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। अगर कोई कोण आपको पॉजिटिव यानी कहने का मतलब वामावर्त दिशा में अगर घूमने के बाद बनता है तो कोण क्या होगा, धनात्मक। जैसे ये हम लोग को एक रेखा था और ये इस प्रकार घड़ी के विपरीत दिशा में घूमा, क्योंकि घड़ी इस तरफ घूमती है, लेकिन ये क्या हुआ, इधर से इधर की तरफ गया, इसीलिए ये घड़ी की विपरीत दिशा। इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, वामावर्त, इंग्लिश में कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से जो भी ये कोण बना है, ये हम लोग क्या बना, एक कोण बना। ये हम लोग को क्या होगा, प्लस कोण होगा। ये हम लोग को है, ये प्रारंभिक रेखा ए और ये अति अंतिम रेखा बी है। तो हम लोग देखिए ये रेखा क्या हो रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। घड़ी आपको इस दिशा में घूमती है, लेकिन यह किस दिशा में घूम रहा है, या इस जगह से स्टार्ट हुआ और इस दिशा में, अगर इस दिशा में घूमता है कोण बनता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर घड़ी के दिशा में घूमे तो
चलिए अब हम लोग इसको आप समझ गए होंगे कि अगर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है तो हम लोग पॉजिटिव कोण लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव पे। यदि परिक्रामी रेखा दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमकर कोण बनाती है तो इस प्रकार से बने कोण ऋणात्मक नेगेटिव होता है। देखिए अब किरण हम लोग ले लिए हैं, ये एक किरण प्रारंभिक किरण था। आइए हम लोग को ये ओ बिंदु है और इसको स्थिर रख करके ये किरण इस प्रकार घूमते हुए यहाँ आ गया, इसको नाम दिया आपको बी। तो अब देखिएगा ये घड़ी की दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चल रहा है उसी दिशा में घूम रहा है, तो इस को हम लोग कौन सा कोण कहेंगे? नेगेटिव कोण, यानी माइनस थीटा बनेगा। यानी यहाँ आप लोग कह सकते हैं एंगल ए ओ बी बराबर माइनस थीटा। इससे पहले हम लोग को कौन सा कोण बना था? एंगल ए ओ बी बराबर प्लस थीटा। चलिए अब हम लोग, ये तो पता हो गया आप लोग को कि कब हम लोग नेगेटिव होगा, कब कोण पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं कि कोण को मापेंगे किस इकाई में। कोण आप लोग को 10th में पढ़े होंगे कि कोण डिग्री में मापते हैं, इतना डिग्री, 37 डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन जिस प्रकार हम लोग को अलग अलग माप की इकाई हैं, जैसे किलोमीटर को हम लोग लंबाई को मापते हैं किलोमीटर में, फुट में, उसकी अलग अलग इकाइयाँ हैं। इसी प्रकार कोण की भी अलग अलग इकाई हैं। कोण की माप की इकाई क्या है? तो देखिएगा, एक है आपको क्या डिग्री, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हो गए। दूसरा है आपको रेडियन, और एक हम लोग को है ग्रेडियन। देखिए जिसमें हम लोग को कौन कौन सा पढ़ना है, हम लोग को डिग्री, रेडियन पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ये हम लोग किस में पढ़ेंगे? ये हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स में। चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होता है? तो ये हम लोग का क्या है? डिग्री। डिग्री हम लोग किसको कहेंगे? तो हम लोग अगर एक चक्कर को कह सकते हैं, एक संपूर्ण चक्कर को, एक संपूर्ण चक्कर को 360 बराबर भागों में बांटे तो 1 डिग्री प्राप्त होता है। डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या है? एक संपूर्ण चक्कर जो हम लोग लगाते हैं, जैसे ये रेखा है और ये यहाँ से घूमते हुए फिर इसी पर रुक गया, और ये ओ रेखा को अगर मान लेते हैं, ओ बिंदु का स्थिर रख करके घूमते हुए इसी पे ओवरलैप हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं एक संपूर्ण चक्कर। अगर एक संपूर्ण चक्कर को आप 360 बराबर भागों में बांट देते हैं, बांटते हैं तो 1 डिग्री प्राप्त होता है। अगर इसको हम लोग ले परिभाषा के अनुसार से तो क्या होगा? देखिए, एक संपूर्ण चक्कर, एक
संपूर्ण चक्कर को हम लोग कितना बांट रहे हैं? 360 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो हम लोग कितना प्राप्त हो रहा है? 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री प्राप्त हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए अब कि एक संपूर्ण चक्कर बराबर कितना डिग्री होगा, तो देखिएगा ये क्या है, भाग में है, ई पट जाने के बाद क्या होगा? गुना में, यानी एक संपूर्ण चक्कर बराबर हो जाएगा आपको एक संपूर्ण चक्कर बराबर 360 डिग्री। 1 से गुना करेंगे 360 में, तो 360 डिग्री होगा। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं आगे। जिस प्रकार किलोमीटर की सभी यूनिट होती छोटी छोटी, सेंटीमीटर, मीटर, इसी प्रकार डिग्री का भी सभी यूनिट छोटा छोटा यूनिट है। उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। डिग्री की एक सब यूनिट है मिनट, दूसरा हम लोग का सेकेंड, इसमें आपको एक मिनट की बात करें, 1 डिग्री की बात करें, तो 1 डिग्री बराबर होता है आपको 60 मिनट। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। सॉरी, हम लोग को एक पर होगा, यह होगा हम लोग को 60 सेकेंड। इसको हम लोग पढ़ेंगे 60 सेकंड। ठीक, तो हम यहाँ से जान गए कि डिग्री की सभी यूनिट 2 होती है, एक मिनट और सेकंड। मिनट को हम लोग डिग्री यानी मिनट हो गया, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब बात करते हैं हम लोग रेडियन के। रेडियन किसको कहेंगे? रेडियन का क्या मतलब है? तो रेडियन बराबर होता है आपको इकाई वृत्त, इकाई वृत्त के चाप की लंबाई। इकाई वृत्त के चाप की लंबाई रेडियन बराबर होता है। अब आपको सवाल हुआ होगा इकाई वृत्त हम लोग किसको कहेंगे, है ना? चलिए एक हम लोग को सर्कल ले लेते हैं, वृत्त। ये हम लोग को एक वृत्त है जिसकी यूनिट क्या है? 1 इकाई है। यहाँ से यहाँ तक की क्या है? 1 इकाई है। त्रिज्या इसकी 1 इकाई है। ये ओ है केंद्र। अगर ये चाप की यहाँ से यहाँ तक के जो चाप बना ये वाला, इसकी अगर यूनिट 1 है, इसकी यूनिट अगर 1 है, तो यहाँ पे कोण आपको 1 रेडियन बनेगा, 1 रेडियन बनेगा। अगर हम इसको नाम दें तो ये ए नाम दे दिए हैं और ये हम लोग को बी है। यहाँ पर हम लोग को ओ ए क्या है? त्रिज्या है, आर जो कि क्या है? 1 इकाई है। इसके बाद हम लोग को ए बी क्या है? ए बी है चाप की लंबाई,
चाप की लंबाई बराबर क्या है, 1 इकाई है। एक इकाई है। अगर हम लोग बात करें कि कोण क्या बना, तो कोण हम लोग क्या हो गया, आपसे पूछा जाए कि एंगल ए ओ बी का मान बताइए तो क्या होगा, 1 रेडियन होगा। अगर आपसे इसका सिंबल क्या होगा, इसको सिंबल देख लेते हैं। हम लोग 1 रेडियन लिखें, 1 रेडियन। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, एक आप दे सकते हैं, इसके नीचे RAD लिख सकते हैं शॉर्ट में, रेडियन, या 1 दे करके इस पर R लिख सकते हैं, या 1 दे करके ऊपर C लिख सकते हैं। या आप सभी वास्तविक जो रियल नंबर होते हैं वो भी रेडियन में कहलाते हैं। अगर आप डायरेक्ट 1 सिर्फ लिखते हैं तो भी क्या है, रेडियन में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डिग्री तथा रेडियन के बीच संबंध। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। अगर इकाई वृत्त की त्रिज्या है, इकाई त्रिज्या वाला वृत्त है, यानी R बराबर 1 इकाई है, ये हम लोग एक सर्कल ले रहे हैं। देखिए एक वृत्त हम लोग लिए हैं और जिसका केंद्र वो है, और इसमें R बराबर कितना है, 1 है। तो आपसे कहा गया डिग्री में कि एक संपूर्ण चक्कर बराबर होता है 360 डिग्री। एक संपूर्ण चक्कर बराबर, एक संपूर्ण चक्कर बराबर कितना हो गया, 360 डिग्री होता है। और सर्कल में अगर हम लोग एक संपूर्ण चक्कर की बात करें तो क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 360 डिग्री। 2 से काटिए, कट जाएगा आपको 180 डिग्री। अगर आपसे कहा जाए आर का मान हम लोग क्या था, 1 इकाई ना, तो पाई R × 1 बराबर 180, यानी यहाँ से हम लोग को निकल गया पाई बराबर कितना, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना निकला, 180 डिग्री। अगर यहाँ से आपको पूछा जाए आप लोग जान गए हैं क्या, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो 180 बटा पाई डिग्री होगा। अगर आपको 1 डिग्री बराबर पूछा जाए तो पाई बटा 180, ये क्या इसमें होगा, ये रेडियन में, और ये हम लोग किस में होगा, डिग्री में। यानी हम लोग को 3 फार्मूला आपको यहाँ से याद रखना होगा आपको। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे हम लोग बदल पाएंगे रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। जैसे आपसे पूछा गया क्वेश्चन, 30 डिग्री को
रेडियन में बदलें। रेडियन में बदलें। तो कैसे बदलिएगा? चूँकि आप लोग अभी जस्ट जाने हैं कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। सबसे पहले आपको अगर ज़्यादा चीज़ का मान निकालना हो तो सबसे पहले आपको एक चीज़ का मान पता होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 डिग्री का मान पता है। 1 डिग्री बराबर आपको होता है π/180 रेडियन। इसीलिए 30 डिग्री बराबर आपसे पूछा जाए तो इसमें गुना करना होगा। 180 π/180 गुना 30। काट दीजिए। 30 से काटिएगा कितना बार में? 6 बार में। तीस से काट दें तो कितना बार में कटा? 6 बार में। यानी आप यहाँ से आगे आपको 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर π/6 रेडियन। 6 रेडियन। चलिए आपसे पूछा जाए क्वेश्चन दूसरा। अब आपको कहता है किसको? 45 डिग्री। 45 डिग्री को रेडियन में बदलें। 45 डिग्री को रेडियन में बदलें। आपको सबसे पहले 1 डिग्री का पता होना चाहिए। चूँकि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। इसीलिए इसीलिए 45 डिग्री बराबर π/180 गुना 45। काटिए, इसको कटेगा। अगर आप बड़ा पहाड़ नहीं जानते हैं तो 15 तिया 45, 60 तिया 180 और 15 से काट दीजिएगा। 15 चौके 60। यानी यहाँ से आपको आ गया 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री बराबर π/4 रेडियन। यही हम लोग को आंसर। अब आप लोग निकाल लीजिएगा जैसे आपको दिया गया। तीसरा क्वेश्चन, 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर क्या होगा? तब जानते हैं कि अगर आपसे कहा जाए 60 डिग्री को रेडियन में बदलें। रेडियन में बदलें। तो जानते हैं चूँकि 1 डिग्री बराबर π/180 गुना π/180 होता है। इसलिए हम लोग को निकालना है 60 डिग्री बराबर यानी π/180 गुना 60। इसको काट दीजिए। 60 से काटिएगा। 60 तिया 180 यानी आपको आ गया
60 डिग्री बराबर 60 डिग्री बराबर π/3। यह हो गया आंसर। अब हम लोग रेडियन से डिग्री में बदलते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया गया चौथा, कहा गया 4π/3 को डिग्री में बदलें। डिग्री में बदलें। हम लोग इस पर कुछ नहीं लिखे ऊपर सिंबल, तो हम लोग फिर भी समझेंगे किसमें है, रेडियन में। प्रत्येक रियल नंबर क्या होता है आपको, रेडियन में कहलाता है। चलिए हम लोग जानते हैं, चूँकि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बटा पाई। इसीलिए 4π/3 बराबर 180/पाई इंटू 4π/3 होगा। यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया और काटिएगा 3 से, 3 से काटिएगा, 3 से 60 दिया 180, यानी यहाँ से हम लोग का गया 4π/3 बराबर, ये दोनों को गुना कर दीजिए तो 6 × 24 240 डिग्री। ये हम लोग क्या हुआ आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आपसे कहा गया 5/26 को मानते 5/16 को डिग्री में बदलें। 5/16 को डिग्री में बदलें, चलिए आप लोग जानते हैं, चूँकि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री बटा पाई। इसीलिए 5/16 बराबर 180 डिग्री बटा पाई, और गुना कितना से करेंगे, 5/16 से। यहाँ पे आपको मान रखना होगा पाई का, तो पाई का मान कितना रखिएगा, 180 डिग्री बटा 22/7 और गुना में 5/16। अगर हम लोग इस 22/7 को ऊपर ले जाना चाहें तो क्या होगा, 180 डिग्री बटा 1 होगा, कुछ नहीं तो ये गुना होगा 7/22 और गुना 5/16। काटिए, कुछ कटेगा, चलिए काटते हैं। ये आपको कट जाएगा 4 × 16, ये कटेगा 45 चौके 180। अब आपको नहीं कट रहा है, तब गुना कर लीजिए इसको, तो क्या होगा आपको, यहाँ बच गया आपको कितना,
45 गुना 7 गुना 5/22 अब सभी को गुना कीजिएगा, 45, 7 और 5 को, तो कितना आएगा। इसको गुना करने के बाद हम लोग कितना आया, 15/75। ये क्या क्या इसको गुना किए हैं, और बटा में हम लोग को हो गया 88। ये हम लोग को डिग्री में हुआ, लेकिन आंसर तो हम लोग को यहाँ तक भी सही है, लेकिन आपको इसको किस में बदलना होगा, इसके सभी यूनिट में, जैसे हम लोग पढ़े थे मिनट में और सेकंड में बदलना होगा। चलिए इसको हम लोग कैसे बदलेंगे जो देखते हैं। हम लोग को था 88 और 15/75, भागा दीजिएगा, कितना बार में लगेगा, तो 2 बार में आपको ज़्यादा हो जाता है, तो 1 बार में 88 घटाइए, 17 में से 8 गया 9 और 14 में से 8 गया 6, उत्तर गया आपको 5। डिग्री में हम लोग भाग दे रहे हैं, तो 88 64 8 बार में लगेगा, 8 बार में वो क्या होगा ज़्यादा, 8 7 56 के 6 हाथ में 5, 8 7 56 5 61, घटाइए कितना घटेगा, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 1 गया 7 79। अब यहाँ से देख रहे होंगे कि हम लोग 88 से भाग दे रहे थे 15/75 डिग्री में, लेकिन अब डिग्री में भाग लगना बंद हो गया और बच गया है कितना, 79 डिग्री। अब आपको इसमें भाग नहीं लग रहा, तो अब क्या किया जाए, आपको इसको बदलना होगा किस में, तो डिग्री में, तो पहले से ही है, तो इसको हम लोग बदलेंगे मिनट में। जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो इसीलिए 79 डिग्री बराबर उसमें गुना करेंगे 60 से, तो मिलेगा कितना, 9 छक्का 54 4 5 7 छक्का 42 5 47, और ये हम लोग को किस में बदल गया है, मिनट में। अब यहाँ से देखें हम लोग कि मिनट का काम तो समाप्त है, डिग्री का काम तो समाप्त हो गया था, इसलिए यहाँ से डिग्री का काम बंद कर देंगे। अब हम लोग इसमें किस में भाग देंगे, मिनट में, तो 88 से भाग आप लोग जब इसमें दीजिएगा तो कितना आएगा, तो हम लोग भाग दे रहे इधर 88 8 5 40 4 बार में लग रहा है, और 8 5 40 4 44, घटाइए 4 3 0 0। अब कितना बार में लग रहा है, फिर से भाग दीजिए, तो हम लोग भाग दे रहे हैं, तो 88 से लग रहा है 8 या 24 3 बार में, 8 या 24 के 4 हाथ में 2, 8 या 24 2 26, घटाइए कितना बचा, 6 7 76, क्या बचा, मिनट बचा। लेकिन यहाँ से हम लोग देखें कि अब मिनट वाले में भाग लगना बंद हो गया, इसीलिए मिनट वाले के भी काम यहाँ से बंद कर देंगे। चलिए बंद हो गया। अब इसको बदलना होगा, इसके और छोटा यूनिट मिनट से किस में, डिग्री में, तो डिग्री मिनट से हम लोग सेकंड में, तो सेकंड में बदलने के लिए 60 सेकंड से गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा हम लोग कितना सेकंड, गुना कीजिए, 7 छक्का 42 के 2 हाथ में 1, 6 छक्का 36 के 6 हाथ में 3, 7 छक्का 42 3 45 0, इतना सेकंड आया। अब आपको यहाँ से भाग देना होगा सेकंड में, और यहाँ से सेकंड का काम चालू होगा, यानी यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे 88 किस में भाग देंगे, सेकंड वाले में ना, यानी 45 60 सेकंड में, 4 बार लगाइए, 5 बार, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 5 40 4 44
बच गया 610 एक बार में 272 यहाँ सेकंड। अब यहाँ से हम लोग को सेकंड का काम समाप्त हुआ और सेकंड में भाग नहीं लग रहा। चाहे तो आप दशमलव बैठा करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। यानी हम लोग को कितना आंसर आया, तो हम लोग को आंसर आ गया 17 डिग्री 53 मिनट 51 सेकेंड। यानी इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं। कितना था? 17 53 51, 17 53 51। यानी हम लोग को इसके सभी यूनिट बदल दिए। और ये हम लोग को कितना रेडियन बराबर था? हम लोग को रेडियन बराबर था, कितना रेडियन का मान निकलना था? 5/16 का, 5/16, यानी 5/16 रेडियन बराबर इतना डिग्री, इतना मिनट और इतना सेकेंड होता है। आप लोग अब बदल लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, जो कि डिग्री और मिनट से आपको बदलना देगा। आपको किस में? रेडियन में। एक क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग का है, आपको दिया गया क्वेश्चन 40 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलें। रेडियन में बदलें। चलिए इसको हम लोग कैसे बदलेंगे। आप लोग जानते हैं कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। लेकिन इसमें कहाँ भी सेकंड का कोई काम नहीं है, इसीलिए हम लोग पहले इसको दोनों को एक यूनिट में बदलेंगे और इसको दोनों को डिग्री में लाएंगे। इसको क्या करना होगा आपको? कुछ नहीं, 40 + 30 डिग्री। 30 डिग्री को अगर हम लोग मिनट में बदलें तो जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होगा। क्यों? ताकि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। ये पट्टी से भाग में आ गया। तो हम लोग को निकालना है कितना बराबर? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम लोग कहते हैं 30 मिनट बराबर 1/60 में कर देंगे, 30 से गुना काट जाएगा 2 बार में। यानी आप लोग के यहाँ से पता लग गया होगा कि 30 मिनट में कितना से गुना करना होगा? 1/60 से। काट दीजिए, 2 बार में कटेगा। 30 दूनी 60। यानी यहाँ से आपको आ गया 40 डिग्री + 1/2 डिग्री। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 40 दूनी 80, 1 81/2 डिग्री। यानी हम लोग को 81/2 डिग्री का मान निकालना है। तो हम लोग जानते ही हैं कितना का मान निकालना है। तो हम लोग जानते ही हैं क्या? 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। इसीलिए 81/2 डिग्री बराबर π/180 और गुना 81/2। यहाँ से हम लोग का आ गया कितना? 81/2 बराबर आ गया
ये दोनों नहीं कटेंगे तो आपको गुना हो जाएगा। कट रहा है आपको, हाँ, 9×81, यहाँ से कट रहा है आपको, इसको काट दीजिए। 9 से 9×81, 9 दूनी 18, यानी हम लोग का आ गया कितना, 9 पाई बटा 20 दूनी 40। ये हो गया हम लोग क्या आंसर। इसमें हम लोग को पाई का मान नहीं रखना है। अब क्यों नहीं रखना है? जब तक आपसे इसमें कहा ना जाए कि पाई का मान रखिए तब तक नहीं रखेंगे। क्यों? ताकि हम लोग को निकालना है रेडियन में, और पाई जो होता है रेडियन में ही होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका मान नहीं रखेंगे। और ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। आई होप, हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और जो भी त्रुटि है, आपको समझने में दिक्कत आया हो या कुछ भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग जानेंगे कि अब तो हम लोग इसमें पढ़े थे कि क्या इकाई वृत्त के लिए, लेकिन अब गैर इकाई जिसमें इकाई त्रिज्या नहीं होगा उसके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।